सो हेलो 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 गाइस। तो आज अपन अपने टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। आज अपन सीखने वाले हैं ग्राफ्स के टॉपिक को। तो बहुत ही अच्छे से आज सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ग्राफ्स आज क्या होता है, बिल्कुल कोई भी किसी को भी कुछ दिक्कत हो कि व्हाट इज ग्राफ्स, वी विल अंडरस्टैंड इन बेटर ईच एंड एवरी स्टेप्स। तो स्टे ट्यून, लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा इंट्रो मेरे बारे में गाइस। मेरा नाम संयम कुमार जैन है। हमारा आईआईटी गुवाहाटी से इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है, जे एडवांसमेंट रैंक। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, लाइक आई हैव सॉल्व मोर देन 1700 problems, specialized in code forces. I am Knight also, Knight at Lead Code. You can check out my link, Knight at Lead Code. तो बेसिकली बिना किसी देरी के, ये तो अपनी ज्यादा प्रमोशन हो गया। अगर अपना, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो आज के टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ग्राफ की। ये भैया ग्राफ क्या होता है? अगर आपको मैं पिक्चर दिखाऊं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का फिगर होता है। और ग्राफ अगर आपको एक नॉर्मल लाइफ में आपको देखना हो, तो ग्राफ अगर आपने नॉर्मली तो एक्स और वाई एक्सिस में जो ग्राफ बनाया था वो उससे थोड़ा वैसा ही होता है, बट उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम ग्राफ जो डेटा स्ट्रक्चर्स में सीखते हैं, बेसिकली जैसे हमने बहुत सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे। कौन कौन से? जैसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जैसे हमने एक एरे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था। दैट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बट नाउ वी विल स्टार्ट लर्निंग ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर विच इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर का मतलब क्या है भैया? इसमें जो मेमोरी में है ना, एलिमेंट लाइन वाइज फैशन में नहीं स्टोर होते हैं, मतलब रैंडमली कभी ये स्टोर हो गया, कभी ये स्टोर हो गया, कहीं यहाँ स्टोर हो गया। सो बेसिकली ऐसे करके ग्राफ हमारा क्रिएट होता है। A graph is composed of set of vertices and a set of edges. And the graph is denoted by G, V, E से डिफाइन करते हैं। V vertices होते हैं। vertices क्या होते हैं? edges क्या होते हैं? धीरे धीरे हम देख रहे होंगे। A set of nodes, vertices क्या होते हैं भैया? अब vertices होते हैं set of nodes representing the entities और objects। वो बेसिकली entities और objects को बेसिकली बताता है। और edges क्या होती है भैया? edges होती है जो connections है, जो connections है। जैसे कि आपको मैं एक ग्राफ का एग्जांपल देके बताऊं कि बेसिकली जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, बेसिकली ये मैंने एक ग्राफ बनाया, इन दोनों को कनेक्ट करके ऐसे करके एक ग्राफ बनाया है बेसिकली। और इसको मैं एक नोड का नाम दे दूं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। सो बेसिकली दिस इज अ एज, दिस इज एन एज, एंड बेसिकली दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड। सो बेसिकली अपन आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राफ की बेसिकली हम बात करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो तरह के ग्राफ आते हैं, एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ और एक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ में आपको थोड़ा बहुत, डायरेक्टेड आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार, हमको पता है कि कहाँ से कहाँ पे जाना है। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, तो ये फ्लाइट्स का बेसिकली अगर एग्जांपल दे सकते हैं कि फ्लाइट्स बेसिकली वन डायरेक्शनल होती है, राइट? लाइट्स हमेशा वन डायरेक्शन होती है। उनको पता है कि वहां से वहां जाना होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से पर्टिकुलर डायरेक्शन पे फ्लाइट्स जा रही होती है। बट अगर हमारे रोड्स का मैं एग्जांपल लूं, तो वो बेसिकली अन डायरेक्शन होती है, राइट? कि रोड्स तो इधर इधर से भी ए टू बी भी जा सकते हो, बी टू ए भी जा सकते हो, एक ही बार में। बट फ्लाइट्स में ऐसा नहीं होता ना। फ्लाइट्स में बेसिकली एक फ्लाइट तो एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, वापस थोड़ा ना आ सकती है। तो वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डायरेक्टेड ग्राफ होता है बेसिकली एक साइड बेसिकली एज है। इसको हम इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, बोथ डायरेक्शन। अगर डायरेक्टेड वे में आपको रिप्रेजेंट करना हो, तो बोथ डायरेक्शन में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, दैट इज एन डायरेक्टेड ग्राफ। एंड बेसिकली डायरेक्टेड ग्राफ तो हमको पता ही है। तो आगे अपन बढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन में और एक और टाइप आता है बेसिकली हमारा, एक आता है वेटेड ग्राफ और एक आता है अनवेटेड ग्राफ। अनवेटेड, वेटेड ग्राफ बेसिकली मतलब एजेस जो है बेसिकली, ये दोनों में अलग लग सकता है। इट कुड बी, ग्राफ कुड बी डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड, दोनों हो सकता है बेसिकली। तो ग्राफ है हमारा डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों हो सकता है हमारा। और वेटेड बेसिकली है कि इसमें जो एजेस है ना, वो उसका कुछ पर्टिकुलर वेट है। यहाँ पे कोई वेट मेंशन नहीं किया गया है बेसिकली। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ से आ जाना है, मतलब जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं वेटेड का, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं किसी जैसे बैंगलोर बैंगलोर टू दिल्ली की मैं फ्लाइट लूं, तो उसका कोई अलग कॉस्ट होगा। कि फ्लाइट का जो कॉस्ट है बेसिकली विल बी डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, लाइक लेट्स से मुंबई टू दिल्ली की फ्लाइट। क्योंकि बेसिकली अलग अलग खर्चा आता है, राइट? अलग अलग रूट है। तो दैट इज अ वेटेड ग्राफ का एग्जांपल। अनवेटेड ग्राफ के भी बहुत डिफरेंट एग्जांपल्स है, वो अपन कंसिडर कर लेंगे। एंड देन नाउ फाइनली बेसिकली अपन ग्राफ का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ चुके हैं कि भैया ग्राफ में एजेस क्या होती है, वेट्स क्या होते हैं ग्राफ में, अनवेटेड क्या होता है, डायरेक्टेड क्या होता है, अनडायरेक्टेड क्या होता है, एज क्या होती है, वर्टाइसिस क्या होता है। तो वो बेसिकली अभी हमने बेसिकली डिस्कस किया है।
अब हम सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ की बात कर लेते हैं कि भैया हम एक ग्राफ को डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे अभी हमने बताया वर्टाइसेस और एजेस से तो डिफाइन करते हैं, बट अगर आपको हमको एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करते हैं, तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, दूसरा हम डिस्कस कर रहे होंगे एडजेसेंसी लिस्ट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो अपन डिस्कस करते हैं। इस मेथड में ग्राफ जो है ना एक मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर होता है, लाइक अ 2D मैट्रिक्स, लाइक वेयर रोज एंड कॉलम्स डिनोट वर्टाइसेस, मतलब ईच ऐसे इस तरीके से एक हमारा एक ग्राफ है, इसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, सपोज मान लो अगर मुझे दिख रहा है कि ए और सी में एक एज है और ए और बी में एक एज है, और अगर हमको वेट भी दे रखा है उसका, तो हमने क्या किया, ये बेसिकली एक एज है, यहाँ से एक ए है, ए और सी में एक एज है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे 3 बेसिकली स्टोर कर दिया, एंड यहाँ पे बेसिकली हमने यहाँ पे कर लिया, एंड ए और बी में एक एज है तो यहाँ पे 1 है बेसिकली, तो ये वाला और ये वाला हमने इसको डिनोट करा दिया, ये वाला और ये वाला है ये। इस तरीके से बेसिकली कोई भी एक एज होती है, अगर कोई एज नहीं है तो वो जीरो रहेगा, ऑब्वियसली ए और ए में कोई एज नहीं है तो वो जीरो रहेगा। ए और डी में कोई एज नहीं है, ए और डी में कोई एज नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे ये फ्रॉम है वाला है, और ये टू वाला है। दोनों ले सकते हो कि ये क्या है, बेसिकली इट्स नॉट अनडायरेक्टेड, इट्स अनडायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड। अनडायरेक्टेड है तो फर्क नहीं पड़ता, फ्रॉम टू यहाँ से भी हो सकता है, टू फ्रॉम यहाँ से भी हो सकता है, तो बेसिकली इट डज नॉट मैटर हियर। मतलब अपन को समझ में आना चाहिए कि ओके, कि जहां से जहां अगर कोई एज है तो अपन बस वहां से उसको मैट्रिक्स बना के एक पेयर बना के अपन उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो एडजेंसी लिस्ट की अगर अपन बात कर लें, एडजेंसी लिस्ट में अगर भैया बात कर ले, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ वेक्टर्स के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसमें सारा डेटा नहीं स्टोर करते, ऐसे फुल स्पेस की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से जो जो जरूरत है, जो जो एजेस है, जैसे मान लो ए से हमारा बी कनेक्टेड है, सी कनेक्टेड है, एफ कनेक्टेड है, तो हमने केवल वही नोड्स को दिखाया है जो कनेक्टेड है। बाकी रिडंडेंट एजेस को दिखा के क्या मतलब, लाइक इससे केवल टाइम बढ़ेगा, राइट। सो इट्स रिडंडेंट नोट्स को हम रिमूव कर देते हैं, तो एक अच्छा मेथड है, जनरली हम ये यूज कर रहे होते हैं, रिडंडेंट नोट्स वी रिमूव, वी रिमूव। तो बेसिकली इस तरीके से हम अपना एडेंसिटी लिस्ट को डिस्कस कर रहे होंगे। अब बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भैया अभी हमने ट्री सीखा नहीं है, बट अगर हम ट्री की बात करूँ तो ट्री भी एक तरह का ग्राफ होता है, बट अपोजिट इज नॉट ट्रू, मतलब एवरी ग्राफ इज अ ट्री दैट इज ट्रू, बट एवरी ग्राफ इज नॉट अ ट्री। वाई? बिकॉज ट्री बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर कोई साइकिल नहीं होती, नो साइकिल, कोई साइकिल नहीं होती, बट इसके अंदर साइकिल होती है। ग्राफ के अंदर मे कंटेन साइकिल, मे कंटेन्स, मे कंटेन साइकिल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपन को समझना होगा। एंड देन बेसिकली अगर अपन रियल लाइफ एग्जांपल की मैं बात करूं कि एक ग्राफ रियल लाइफ में कैसा दिख रहा होगा, कैसे यूज कर रहे होंगे हम उसको, प्रीपेड ग्राफ, अगर अपन सोशल नेटवर्किंग का एग्जांपल लूं कि हम कनेक्शंस बेसिकली, जैसे अगर आपने फेसबुक देखा होगा, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, बेसिकली जब इसमें हम जो फ्रेंड्स का फीचर यूज करते हैं, हमारे म्यूचुअल्स का यूज करते हैं, जो म्यूचुअल फ्रेंड्स अगर हम देखें, उन सब में ग्राफ यूज हो रहा होता है। बेसिकली जो एजेस है वो हमारी फ्रेंडशिप होती है, और जो नोड्स होते हैं वो यूजर्स होते हैं, हम लोग नोड्स होते हैं, और बाकी जो हमारी फ्रेंडशिप है, म्यूचुअल है, वो बेसिकली हमारी एजेस होती है। ट्रांसपोर्टेशन का जैसे मैंने एग्जांपल आपका लिया ही था आपके सामने, फ्लाइट्स का एग्जांपल हो गया, रोड मैप्स का एग्जांपल हो गया, रेलवेज का एग्जांपल हो गया, आर एग्जांपल ऑफ द ग्राफ्स वेयर इंटरसेक्शन आर नोड्स एंड द रूट्स आर एजेस। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉमन टर्म्स बेसिकली हम यूज कर देते हैं ग्राफ में, जैसे कि डिग्री हो गया, कि नंबर ऑफ नोड्स गोज आउट और इन, लाइक अगर मैं आपको ग्राफ का एग्जांपल दूं, तो बेसिकली अगर मैं इसका डिग्री पूछूं आपसे, ए बी और सी का, तो डिग्री ऑफ ए जो है वो बेसिकली हमारी 2 है, और डिग्री ऑफ बी जो है वो हमारी 1 है, क्योंकि एक ही नोड से कनेक्टेड, राइट। तो नंबर ऑफ नोड्स गोज आउट और इनटू द नोड, बेसिकली नंबर ऑफ नेबर्स भी कह सकते हो आप, और ज्यादा बेटर डेफिनेशन वो है, बट ओके नंबर ऑफ नेबर्स भी कह सकते हो आप। पाथ इज अ ग्राफ इज सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस कनेक्टेड बाय एजेस, मतलब लाइक एक पाथ क्या होता है, जैसे ये पाथ हो गया बी टू ए से सी, एक पाथ हो गया, तो बेसिकली एक पाथ एक सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस होता है कनेक्टेड बाय एजेस, द लेंथ ऑफ द पाथ इज द नंबर ऑफ एजेस इट कंटेन। लेट्स से अगर मैं बीएसी की बात करूँ पाथ, अगर मैं पाथ बीएसी की बात करूँ, बेसिकली इसका जो लेंथ है
जो लेंथ है बेसिकली वो 3 है। तो बेसिकली इस तरीके से हम कर सकते हैं। एंड देन बेसिकली हमारी एडजेसेंसी नोड्स का जो नेबर्स है वो नेबर्स क्या होता है भैया? नेबर्स बेसिकली कुछ नहीं होता। अगर ए की बात करूँ तो इसके नेबर्स कौन है? बी और सी। फॉर ए नेबर्स, जो अगर मैं बात करूँ तो इसके जो एडजेसेंसी एडजेसेंट जो लोग कनेक्टेड है बी एंड सी आर द नेबर्स। तो अगर अपन ट्रावर्सल्स की बात करें बेसिकली, अब अपन को एक ग्राफ होता है बेसिकली, उसको अपन को ट्रावर्स भी करना होता है, राइट? लाइक जब अपन कोई भी चीज आ रहा है उसमें भी अपन ट्रावर्स करते हैं फॉर लूप की हेल्प से। तो हम ग्राफ में कैसे ट्रावर्स कर रहे होते हैं? तो बेसिकली हमारे पास दो अल्गोरिथम्स होती है, एक होता है डीएफएस और एक होता है बीएफएस। बेसिकली हम डीएफएस में बेसिकली हम रिकर्शन का यूज कर रहे होते हैं, रिकर्शन का यूज कर रहे होते हैं। और हमारा जो डीएफएस का कोड है और बीएफएस में हम क्यों का यूज कर रहे होते हैं, क्यों का यूज कर रहे होते हैं। बेसिकली मैं तुमको डायरेक्ट कोड को एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि जैसे ही हमारा कोई नोड आता है तो हम सबसे पहले उसको विजिट कर लेते हैं। हमें एक विजिटेड एरे बनाना पड़ता है जिससे हम बार बार इनफिनाइट लूप में ना फंसे। और फिर हम उसके नेबर्स में जाते हैं उस नोड के। अगर वो विजिटेड नहीं है वो नोड, उसका जो नेबर वो विजिटेड नहीं है, तो बेसिकली हम फिर से रिकर्शन को कॉल करते हैं कि भाई पूरा ट्रावर्सल कंटिन्यू कर। अगर विजिटेड है तो बेसिकली वो अगले नेबर पे चला जाता है। इस तरीके से हम पूरे ग्राफ को बेसिकली डीएफएस के थ्रू रन कर लेते हैं। मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लाइक व्हाट आर बीएफएस एंड डीएफएस। इसको हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे होंगे अपकमिंग वीडियोस में। बीएफएस की बेसिकली हम बात करें तो हम किस तरीके से इसको करते हैं? हम बेसिकली उसमें लेवल ऑर्डर वाइज चलते हैं बेसिकली। स्टार्ट फ्रॉम अ गिवन सोर्स एंड एक्सप्लोर ऑल रीचेबल वर्टाइसेस फ्रॉम द गिवन सोर्स। वी ट्रावर्स लेवल बाय लेवल यूजिंग अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे ग्राफ है बेसिकली हमारा, तो हम बेसिकली इसको ऐसे ट्रावर्स कर रहे होते हैं लेवल वाइज। तो बेसिकली पहले ये लेवल कवर होगा, फिर ये लेवल कवर होगा, फिर ये लेवल कवर होगा। तो लेवल ऑर्डर लेवल वाइज कवर, लेवल वाइज हम बीएफएस में कवर कर रहे होते हैं। कैसे करते हैं भैया? तो कोड डायरेक्टली अगर अपन जंप करें तो बेसिकली हम इसमें सबसे पहले हमारे पास एडजेंसी लिस्ट होनी चाहिए, एन होना चाहिए। तो हमने क्यू डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन किया। एंड जीरो बेसिकली मैंने इसमें इसका स्टार्ट नोड मान लिया। तो इसका स्टार्ट नोड जो है मैंने इसका जीरो मान लिया। एंड देन बेसिकली मैंने वेक्टर विजिटेड भी इसमें बना लिया। एंड देन व्हाट वी हैव डन कि हमने सबसे पहले साइज कैलकुलेट कर लिया कि कितना साइज है, और उतनी बार हमने वाइल्ड साइज माइनस माइनस कर लिया। एंड देन बेसिकली हमने उसका फ्रंट नोड निकाल लिया कि जो भी हमारा जो क्यू का जो फ्रंट नोड है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। और बेसिकली उसको नोड को वन कर दिया कि विजिट कर लिया। अगर विजिटेड है तो कंटिन्यू बेसिकली नेक्स्ट नोड पे विजिट जाओ। अगर विजिटेड नहीं तो उसको विजिट कर दो। और फिर इसके सारे जो करंट नेबर्स है वो सबको पुश कर दो नोड में। अभी हमने इसको प्रिंट नहीं किया, प्रिंट हमने यहाँ किया है। इसको भी यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो प्रिंट कर सकते हो आप, लाइक जो नोड वाला जो है। एंड दिस इज हाउ बेसिकली हमारा प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा लेवल ऑर्डर वाइज हमारा बीएफएस ट्रावर्सल हो जाता है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए लाइक इतना ही। बाय बाय। आपको समझ में आया होगा, आई गेस।